इब्ने कोशिश करके देख लीजिए, अपील कर सकते हैं आप। तो कामयाबी का कितना चांस है सर? मेरा ख्याल है 50-50 से कम ही समझिए। क्या कह रहे हैं आप? यानी कि 50-50 से भी कम? जी हाँ। पाई पाई के लिए मोहताज हूं मैं। ये गैर मामूली हालात आपके लिए हैं, कानून के लिए नहीं। देखिए सर, कुछ कीजिए, कुछ सोचिए, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालिए। मेरा मशवरा है कि आप अपील दायर कर दें। मुकदमा कब तक चलेगा? फैसला कब होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, तवील अरसा भी लग सकता है। और फीस भी भारी भरकम हो। यकीनन। और आपके कहने के मुताबिक चांस भी 50-50 से कम? जी हाँ, जीतने की उम्मीद कम है। तो फिर फायदा क्या है इतना लंबा बिखेड़ा फैलाने का? कहाँ से दूंगा मैं आपकी भारी भरकम फीस, और वो भी बगैर किसी उम्मीद के? देखिए, केस के मुतालिक मैंने आपको बता दिया, अपील करेंगे या नहीं यह आपने फैसला करना है। बाकी रहे अखराजात, तो ये भी आपका मसला है। सर, मैं आपके पास अपने मसले का हल तलाश करने आया था, ना कि अपने मसाइल में इजाफा करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ा खतरा चंगेजी ग्रुप से है सर। किसी भी छोटे मोटे ग्रुप से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये मिल किसी भी कीमत पे हमारी होनी चाहिए। बोली दिल खोल के लगाइएगा, घबराइएगा नहीं। तामील होगी सर। चलिए सरकार, वो नीलामी का वक्त हो। सर, ये है मिस्टर जलाल। ओह आई सी, तो आप हैं मिस्टर जलाल। प्लीज टू मीट यू। सर, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। आप जाइए अंदर। थैंक यू सर। वो मैं भी सर। जी थैंक यू। आप? खादिम को तैमूर चंगेजी कहते हैं। अगर आप खादिम ही हैं तो अपना नाम भी खादिम क्यों नहीं रख लेते? क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? खिदमत तो किसी भी नाम से की जा सकती है। तो खिदमत करने आए हैं आप। किसकी? मुल्क की, कौम की, माशरे की। बहुत खूब। आपकी कमी रह गई थी। आई एम सीरियस मिस्टर जलाल। वक्त का तकाजा है कि हमें हाथ में हाथ डाल के आगे चलना चाहिए। नफरतों को दफन कर देना चाहिए, दुश्मनियों का खात्मा कर देना चाहिए। आई मीन इट। मैं एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे भी इसी लबो लहजे के साथ गुफ्तगू करते हुए आए थे और आप भी उसी देश से आ रहे हैं। लगता है कि सारे दाव पेच इसी करा रहे हैं आप मिस्टर तैमूर चंगेजी। गलत फहमी है आपकी। अगर आपका शक दूर नहीं हो रहा तो आप आजमा के देख लीजिए। क्या जरूरत है, आप अपनी जगह खुश और हम अपनी जगह खुश। जरूरत है मिस्टर जलाल, जरूरत है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के हमें क्या हासिल होना? खसारा आपका हो या मेरा, खसारा तो खसारा ही है ना। और फिर ये दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है और हमें आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही। नतीजा आपके सामने है, तरक्की की रफ्तार ना होने के बराबर। तो क्या कोई खास किस्म का फ्यूल लेकर आए हैं आप इस तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए? तामीर तामीर वक्त की जरूरत है मिस्टर जलाल। तकरीब से कुछ हासिल नहीं होगा। बारूद के ढेर पे मुस्तकबिल की बुनियाद रखना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या चाहते हैं आप? बेमकसद बेतुकी बेसलेस दुश्मनी का खात्मा। जड़ों को काटने के बजाय फैलाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। जंग शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। ये कोई नई चाल है आपकी क्या मिस्टर तैमूर चंगेजी? वहम अक्ल को चूस जाता है मिस्टर जलाल। शक मत कीजिए मेरी नीयत पर। सबूत मैं आपको दे देता हूं। कैसा सबूत? सबूत मैं आपको दे देता हूं। कैसा सबूत? ये फैक्ट्री आपकी हुई, मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा समझिएगा। हम इस ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है मिस्टर तैमूर चंगेजी, किसी का उगला नहीं खाता। लानत भेजते हैं हम इस फैक्ट्री पर। जिद मत कीजिए मिस्टर जलाल। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम इबरतनाक होता है। अब तो धमकियां देने पे उतर आए, लड़ाका औरतों की तरह। ये धमकी नहीं है मिस्टर जलाल। मेरी इतनी हैसियत है कि अगर मैं चाहूं तो खड़े खड़े आपको कोड़ियों के भाव नीलाम कर दूं या फिर बिल्कुल मुफ्त। मेरे हाथों के तोते उड़ गए। दुनिया से निराली वसीयत बनाई सरासर मुझे टॉर्चर करने के लिए। क्या जरूरत थी ट्रस्ट वगैरह बनाने की? बजाय इसके कि तुम डैडी को दुआएं दो, तुम उल्टा उन्हें बुरा भला किए चले जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तुम खुद गौर करो कि मैं किन मुश्किलात का सामना कर रहा हूं कि उनके मरने के बाद भी वही 5,000 रुपए। मकसद समझने की कोशिश करो हारिस। डैडी की ख्वाहिश थी कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तुम्हें खुद एतमादी आए। बहुत सताया था तुमने उनको, और अब वो मुझे सता रहे हैं इस दुनिया से जाने के बाद। हारिस प्लीज डैडी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना कहना। मैं बहुत मुश्किल में हूं आपा, बहुत मुश्किल में हूं। लाखों रुपए का उधार देना है दोस्तों यारों का, लाखों रुपए का। जब अदा नहीं कर सकते थे तो उधार लिया ही क्यों? मेरे बाप की दौलत का समंदर मेरी आंखों के सामने,
और मैं किनारे पे खड़ा सिर्फ उसे देख सकता हूं, उसे देख देख कर घुट सकता हूं। अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, अपने होंठ नहीं तर कर सकता। कैसी बदनसीबी है मेरी। Try to take it positively, हारिस। पॉजिटिवली, पॉजिटिवली। और वो कमबख्त वकील मजाल है कि जुम्बिश हो जाए। उसने तुम्हें बताया तुम्हारे हिस्से के बारे में? हाँ, बताया था। मैं अपनी विरासत से दस्तबरदार हो गई हूँ। मुझे डैडी के विरसे में से कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया है। क्या? क्यों? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्या कमी है मुझे? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम। और वैसे भी अब जो कुछ मुझे मिलना था वो भी तुम्हें ही मिलेगा। तुम ट्रस्ट के फ्यूचर प्रेसिडेंट हो। मगर कब? 8 साल के बाद। कसम पुरसी के 8 साल मैं कैसे गुजारूंगा? शरारा, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? शरारा, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मतलब जितनी भी कर सको। हरगिज नहीं। मैं अपने शौहर से दगाबाजी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने ये कब कहा है कि तुम चोरी करो? जलाल भाई को मेरा मसला बता दो। उनसे कहो कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं 8 साल के बाद वापस कर दूंगा। That's impossible। तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी उनकी नजरों में। मैं ऐसी घटिया बात उनके सामने नहीं कह सकती। चलो फिर सिफारिश ही कर दो। अगर जलाल भाई की कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी और डैडी की कुर्सी मुझे मिल जाएगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा क्लेम बनता है शरारा, मैं करीमुद्दीन का बेटा हूं। मैंने अपने शौहर के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए और ना ही कभी फैलाऊंगी। हारिस, तुम्हारी अपनी कोई अना नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कहां मर गई तुम्हारी गैरत? अपनी बहन से मदद मांग रहे हो, अपने बहनों से भीख मांगोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपनी बहन की इज्जत आबरू का कोई लिहाज नहीं है। शॉक्ड। बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आज वो 1 साल का हो गया। अब तो वो खड़ा होना भी सीख गया है अपने पैरों पर। 1 साल का हो गया? मुझे तो नहीं दिखाया आपने। तुम्हें दिखा देता तो तुम जल कर मर जाती। माएँ भी कभी अपने बच्चों से जली हैं। अगर वो आपका है तो मेरा ही हुआ ना। तुम्हारा कैसे हो गया? अपनी महरूमियों पर सब्र करो शमा। किसी दूसरे के खिलाने को ललचाई नजरों से नहीं देखा करते, नजर लग जाती है। आपने कहा था हमारी शादी का ऐलान कर देंगे, कब करेंगे? सेम ओल्ड स्टोरी। एक ही रट लगा रखी है, ऐलान कर दो। कर दूंगा ऐलान, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? रहोगी तुम फिर भी बांझ की बांझी।
बाज नहीं हूँ, नहीं हूँ बाज मैं। ये मेरे सामने टसवे मत बहाया करो। तुम्हारे आंसू गिनने नहीं आता मैं। रो कहाँ रही हूँ? वो तो ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। शरारा कैसी है? शरारा अब सिर्फ नाम की शरारा रह गई है। राख कर दिया मैंने उसे। उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना दिया है मैंने, बच्चे, फिर बच्चे, बस। इब्ने